उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो खाना अच्छा हो, इसकी स्वीकृति के लिए आते। कल हम लोगों ने एक दृश्य देखा सर, किस तरह से मिड डे मील में बच्चों को जो सब्जी दी जा रही है उसमें सिर्फ पानी दिख रहा है, सब्जी नहीं दिख रही। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहता हूं सर कि जो इस देश के छात्र हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस पर कितना बजट खर्च हुआ पहले। क्योंकि बात सिर्फ एक रोटी की नहीं है, बात उस बच्चे के अधिकार की है साहिब, बात उसके स्वास्थ्य की है, बात उसके भविष्य की है। अगर हम चाहते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा भी पढ़े, अगर पढ़े और बढ़े और देश की तरक्की में अपना योगदान दे, तो उसकी किताब के साथ साथ उसकी थाली भी मजबूत होनी चाहिए साहिब। बेटा का बढ़िया लग रहा है ये साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज की खबर सीधे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से जुड़ी है और मामला इतना गंभीर है कि इसकी गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। सवाल है कि बच्चों की थाली का, उस मिड डे मील का, जिसके जरिए सरकार गरीब और जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का दावा करती है, लेकिन जब इसी व्यवस्था से जुड़ा कोई वीडियो वायरल होता है और उसमें बच्चों की थाली में खाने की तस्वीर सवाल खड़े करती है, तो मामला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रह जाता, सवाल पूरी व्यवस्था पर उठने लगता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मिड डे मील को लेकर सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। वीडियो में बच्चों को मिलने वाले भोजन को लेकर सवाल उठे और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, शेर की तरह धारने वाले नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सरकार पर सवाल साधा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों के खाने का मुद्दा संसद तक पहुंच गया और संजय सिंह ने सरकार को क्यों घेरा। जो पैसा 22-23 में खर्च किया गया 54,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 53,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर्ज के रिपेमेंट के लिए और 196 करोड़ रुपए की स्वीकृति कोर्ट की डिग्री जो रेलवे में हुई है उसको पेमेंट करने के लिए आप इस सदन की स्वीकृति चाहती हैं। बड़ी खुशी होती है अगर इस देश में शिक्षा के ऊपर अतिरिक्त खर्च किया गया होता, उसकी स्वीकृति के लिए आप आते। रोजगार के लिए खर्च किया गया होता, उसकी स्वीकृति के लिए आते। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो खाना अच्छा हो, इसकी स्वीकृति के लिए आते। कल हम लोगों ने एक दृश्य देखा सर, किस तरह से मिड डे मील में बच्चों को जो सब्जी दी जा रही है उसमें सिर्फ पानी दिख रहा है, सब्जी नहीं दिख रही। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहता हूं सर कि जो इस देश के छात्र हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस पर कितना बजट खर्च हुआ पहले। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील योजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका मकसद सिर्फ बच्चों का पेट भरना नहीं, बल्कि उन्हें पौष्टिक भोजन देना होता है। स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के पोषक को बेहतर बनाना भी है। लेकिन जब इसी योजना के तहत मिलने वाले भोजन की तस्वीर सामने आती है और उसमें गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो सरकार और प्रशासन दोनों जवाब मांगना स्वाभाविक है। संजय सिंह ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला। उनका सवाल था कि अगर सरकार बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था कर रही है, बजट खर्च कर रही है और बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की बात करती है, तो फिर जमीन पर इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या स्कूलों में बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन मिल रहा है? क्या भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है? और अगर किसी स्कूल में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी तय होती है? अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है कि बच्चों के पोषण के लिए योजना चलाई जा रही है, दूसरी तरफ अगर किसी स्कूल में ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दे, तो जनता सवाल तो पूछेगी ही। आखिर सरकारी योजना की असली सफलता कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देनी चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की थाली को राजनीति से ऊपर रखकर देखना चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी को ही, मुख्यमंत्री कोई भी हो या केंद्र में कोई भी सरकार हो, बच्चों के भोजन और पोषण से
समझौता नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और सरकार का काम उन सवालों का जवाब देना और व्यवस्था को बेहतर बनाना है। लेकिन इस पूरे मामले को समझते हुए एक और बात ध्यान रखनी होगी। किसी एक वायरल वीडियो के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश सरकार या सभी उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को एक जैसी बताना सही नहीं होगा। जहां भी कोई शिकायत सामने आती है वहां निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर लापरवाही साबित होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सस्पेंड का ऑर्डर देना चाहिए। यही जवाबदेही एक मजबूत व्यवस्था की पहचान होती है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बच्चों को क्या खाना दिया गया, असली सवाल यह है कि उस भोजन का निगरानी कौन करता है, स्कूल में भोजन की गुणवत्ता की जांच कौन करता है, अधिकारी कितना नियमितता से स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, बच्चों और उनके अभिभावकों से भोजन की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक लिया जाता है या नहीं, और अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों पर होती है या जमीन पर भी उसका असर दिखाई देता है। क्योंकि एक सरकारी योजना तभी सफल मानी जाएगी जब उसका फायदा उस सरकारी बच्चों तक पहुंचे जिसके लिए योजना बनाई गई है। सिर्फ बजट जारी कर देना काफी नहीं है, सिर्फ योजना का नाम बदल देना काफी नहीं है, सिर्फ आंकड़े जारी कर देना भी काफी नहीं है। जरूरी यह है कि थाली में वास्तव में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचे। और यही वजह है कि मिड डे मील का यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन बच्चों की हम बात करते रहे हैं उनमें से बहुत से बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। उनके लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि कई बार स्कूल का भोजन भी उनके दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में अगर भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठता है तो उसका असर सीधे बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा जाता है। संजय सिंह ने इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर उठाते हुए सरकार को घेरा, लेकिन जनता के लिए इससे भी बड़ी जो बात है, इससे बड़ा जो सवाल है यह है कि आखिर व्यवस्था को सुधारा कैसे जाए। क्या स्कूलों में भोजन की नियमित जांच होनी चाहिए? क्या भोजन की गुणवत्ता का रिपोर्ट सार्वजनिक कर देना चाहिए? क्या अभिभावकों को और स्थानीय लोगों को निगरानी व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए? और अगर किसी स्कूल में बच्चों को निर्धारित भोजन नहीं मिलता है तो क्या जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, देश का भविष्य सिर्फ संसद की बहसों में तय नहीं होता। देश का भविष्य स्कूलों की कक्षाओं में भी तैयार होता है। जिस बच्चे के हाथ में आज किताब है वहीं वह बच्चा कल देश की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन उस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य, शरीर, पर्याप्त पोषण भी चाहिए। इसलिए बच्चों की थाली का सवाल है साहब, किसी पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिए, यह पूरे समाज का सवाल होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जहां व्यवस्था अच्छी चल रही है उसे और मजबूत किया जाए और जहां कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, लेकिन साथ ही समाधान भी खोजने चाहिए, समाधान की बात होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? ये बेटा का बढ़िया लग रहा है ये हैं? ये तो निष्ठा पानी है इसमें। ये खाना की जांच ट्राई करते हैं। क्या आपको लगता है कि बच्चों की थाली से जुड़ा यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि बात सिर्फ एक रोटी की नहीं है, बात उस बच्चे के अधिकार की है साहिब, बात उसके स्वास्थ्य की है, बात उसके भविष्य की है। अगर हम चाहते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा भी पढ़े, अगर पढ़े और बढ़े और देश की तरक्की में अपना योगदान दे, तो उसकी किताब के साथ साथ उसकी थाली भी मजबूत होनी चाहिए साहिब। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकारी स्कूलों में भी मिड डे मील की निगरानी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है? क्या हर स्कूल में मिलने वाले भोजन की नियमित गुणवत्ता जांच होनी चाहिए? और अगर कहीं लापरवाही सामने आती है तो क्या जिम्मेदारी तय करके तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि बच्चों के अधिकार और शिक्षा से जुड़ी ऐसी खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे बहुजन हलचल चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े मुद्दों की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय भीम।